सबका स्वागत है। यह एक बहुत ही छोटा वीडियो है जो बाइबल में निहित समय रेखा को समझाता है। तो बाइबल की पुस्तकों में एक समय रेखा अंतर्निहित है कि बाइबल को कैसे समझा जाए। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के 9 तक की पुस्तक भविष्यवाणी है, फिर रोमियो से प्रेरितों के 9 तक की पुस्तक आती है जो एक संक्रमण पुस्तक है। इसके बाद रोमियो से फिलेमोन का संबंध आता है जो कि एक रहस्य है, और फिर हमारे पास इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक का अध्याय है जो पुनः भविष्यवाणी है। तो बाइबल भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी से भरी हुई है, और हमारे पास उसके सांसारिक समूह के बारे में जानकारी है, उसके स्वर्गीय समूह बारे में जानकारी है, और पुनः उसके सांसारिक समूह के बारे में जानकारी है। इसलिए उसने यहूदियों को, जो अन्य जातियों के आहार संबंधी नियमों को बचाने में उसकी सहायता करने जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वे उसके लिए पवित्र में अलग या विशिष्ट थे, और फिर उसने उन्हें जल बपतिस्मा दिया क्योंकि उन्हें याजकों का एक राज्य बनना था कि वे न मरे। निर्गमन 30 श्लोक 21। और उसने उनका खतना भी किया। ये शारीरिक और आध्यात्मिक खतना था, तो उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता थी। आप जानते हैं, विश्वास करने की, न कि अपने शरीर पर। अतः मसीह भविष्यवाणी में मर गया क्योंकि आप जानते हैं वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आया था, और फिर उसने पवित्र आत्मा को अपने लोगों इस्राएल को नीचे भेजा। और फिर लगभग 1 साल बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अभूतपूर्व था। वो प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर तरसूस के शाऊल के सामने प्रकट हुआ और उसे बचाया तथा मसीह की एक देह के लिए अपना एकमात्र प्रेरित बनाया। और मसीह का शरीर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि मसीह पुनः हवा में प्रकट होकर हमें उठा ले, और फिर वह हमें पुरस्कार के लिए मसीह के न्याय आसन के पास ले जाएगा, और वह स्वर्ग में पद होंगे। हमारे समूह में आध्यात्मिक बपतिस्मा है, जल से धोना नहीं, और हमारे पास कोई आहार संबंधी कोई नियम नहीं है और कोई खतना नहीं है क्योंकि उसके स्वर्गीय समूह के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः हमारे चले जाने के बाद और अनिश्चित समय के बाद 7 वर्षों का क्लेश तब शुरू होगा जब मसीह विरोधी यरूशलेम के मंदिर में पशु बलि चढ़ाने के लिए इस्राएल के साथ 7 वर्षीय वाचा पर हस्ताक्षर करेगा। लेकिन वे अविश्वासी यहूदी होंगे। विश्वास करने वाले यहूदी यह जानेंगे कि मसीह पहले ही मानव बलि के रूप में क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं और अब पशु बलि की आवश्यकता नहीं है। तो वे जंगल में चले जाएंगे और फिर मसीह अपने दूसरे आगमन पर आएंगे, और वो कहता है कि हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरा प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 2212। इसलिए वह पुरस्कार देगा। आप जानते हैं कि वे कई शहरों में होंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने सहस्राब्दी राज्य में शासन करने के संबंध में क्या किया है, और वह वहां अब्राहम और उन लोगों के साथ बैठेगा, और वह, आप जानते हैं, अपने प्रेरितों के साथ फिर से दाख के फल से पिएगा। वह ऐसा करेगा, और इस प्रकार वे अपने महिमा में शरीरों में पुनर्जीवित हो जाएंगे। और इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कानून और अनुग्रह को एक साथ नहीं मिला सकते। परमेश्वर अभी अनुग्रह और शांति प्रदान कर रहा है, और क्लेश से पहले, आप जानते हैं, इससे पहले कि हम स्वर्गारोहित हो जाएं, गलातियों का वाद पीटर और पौल को मिलाना है, और हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया, एक समूह को स्वर्ग में रहने के लिए और दूसरे को पृथ्वी पर रहने के लिए, और वह इन दोनों समूहों में अपनी भावना डालने जा रहा है। और क्या मसीह का शरीर दूसरे या 9वें कार्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 9वें अंक में हुई। और यदि आप नहीं जानते कि मसीह का शरीर प्रेरित पौलुस के साथ कब शुरू हुआ, तो आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उसने अपने स्वर्गीय समूह और सांसारिक समूह को अलग अलग निर्देश दिए। मुझे आशा है कि यह लघु वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। ईश्वर भला करे।